णमो सेन्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सवसाहुडम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री गुणभद्र देव द्वारा विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। हमारी 2-3 दिनों से चर्चा आत्मानुशासन ग्रंथ पर चल रही थी, जिसमें से 2 दिन पहले हमने समझा था कि ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं। बिना सम्यक लगे ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र अंक बिना शून्य के बराबर है। उसके बाद सरल क्रिया करने का उपदेश, इस पर चर्चा चली थी। और फिर कल सामान्य चर्चा अड़ुव्रत ग्रहण करने की प्रेरणा इस छंद पे चली थी। सभी लोग पेज नंबर 17 निकाल लेवे, छंद क्रमांक 17। जैसे कोई बालक होता है, उसे छोटा बालक है, उसे अभी बिल्कुल भी कुछ भी लिखना नहीं आता, ना उसे ABCD लिखना आती है, ना उसे अ अनार लिखना आता है, ना कुछ भी लिखना नहीं आता। तो उसकी माँ उसे सबसे पहले स्लेट और बत्ती थमाती है, क्योंकि अभी उसे कुछ भी लिखना नहीं आता। तो धीरे धीरे वो स्लेट बत्ती पे लिखेगा, मिटाएगा और धीरे धीरे सीख जाएगा। और जब वो थोड़ा बहुत लिखना सीख जाता है, थोड़ी बहुत ABCD उसे लिखना आ जाती है, तो उसकी माँ उसे पेंसिल देती है और कॉपी पेन देती है कि अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा लिखना आ गया है, तो तुम इससे लिखो। और फिर जब पूरी अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो उसे पेन देते हैं, क्योंकि पेंसिल से लिखेंगे तो गलती होंगी तो मिटा देंगे। और फिर पेन कब देते हैं? जब एकदम अच्छे से लिखना आने लगता है, बिल्कुल उसमें अशुद्धियाँ नहीं होती, तो उसे पेन देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आचार्य देव पहले 16वें छंद में सरल क्रिया करने का उपदेश देते हैं, पश्चात 17वें छंद में अणुव्रत ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। यहाँ जो शिष्य है वो कैसा शिष्य है? विषयों में लिप्त शिष्य है। मतलब अभी उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी वो बस नाम का जैन है। उसके जीवन में जैनत्व पने के कोई भी संस्कार नहीं है, वो पूरे पापों में लिप्त है, विषयों में लिप्त है। तो उसे सबसे पहले आचार्य देव सरल क्रिया मतलब धर्म प्रारंभ करने का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि जैनत्व के जो 3 नियम हैं कि रात में मत खाओ, पानी छान के पियो, देव दर्शन करो, तो ये सामान्य नियम उसके जीवन में पालन करने का उपदेश देते हैं कि पहले इससे चालू करो। और फिर जब वो
इन नियमों को पालन करने लगता है, एकदम अच्छे से पालन करने लगता है, फिर आचार्य देव उसे अणुव्रत ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि अणुव्रत कोई कठिन चीज़ थोड़ी है, मतलब स्टार्टिंग ही तो है अणुव्रत भी, लेकिन अणुव्रत के पहले भी श्रावक की भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है कि उसके पहले उसे थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान होना चाहिए, मतलब एकदम विषयों में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम सरल क्रिया करने की उपदेश दिया कि जितने समय तक वो विषयों से दूर रहेगा, सरल क्रियाएं करेगा, धार्मिक क्रियाओं में प्रवर्तेगा, तो तब तक उसके कषाय मंद होंगी और धर्म में आगे लगेगा, और धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ेगी, तो फिर उसे अणुव्रत आदि का उपदेश भी देंगे। तो इसी प्रकार 17वें छंद में आचार्य देव ने अणुव्रत ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। सभी लोग पेज नंबर 17 और छंद नंबर 17 निकाल लें। उत्थानिका। अब आचार्य चारित्र आराधना के अनुक्रम के वर्णन का विचार करते हुए आराधक के योग्य सुगम अणुव्रत रूप चारित्र की आराधना का वर्णन निम्न छंद में करते हैं। यहाँ अणुव्रत चारित्र की आराधना का वर्णन के पहले कैसा व्यक्ति होना चाहिए? आराधक के योग्य। कैसा व्यक्ति है कि आराधक है। तो आराधक वो कब होगा? जब उसे पहले प्रारंभिक उसकी भूमिका बन चुकी होगी, जब उसका धार्मिक आचरण होगा तभी वो आराधक होगा। तो आराधक के योग्य, उससे सुगम मतलब सरल अणुव्रत रूप चारित्र की आराधना का वर्णन निम्न छंद में करते हैं। छंद पढ़ेंगे। विषय विषमसानोत्थित मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्तिकस्य भवता प्रायापेयाद्युपक्रम श्रेयान्। आप लोग फिर से पढ़ेंगे। विषय विषमसानोत्थित मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य मोहज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्तिकस्य भवता प्रायापेयाद्युपक्रम श्रेयान् निशक्तिकस्य भवता। पद्यानुपात। विषम विषय भोजन से उत्थित मोह ज्वरज अति तृष्णाता शक्तिहीन तेरा शीतल पेयों से मिट जाए संताप। अर्थ। तो विषय रूपी विषम भोजन से उत्पन्न मोह रूपी ज्वर से पैदा होने वाली तीव्र तृष्णा के कारण शक्तिहीन हो गया है, अतः तुझे अनुक्रम से पेय आदि का ग्रहण ही कार्यकारी है। यहाँ आचार्य देव ने अर्थ में उदाहरण दिया है, उसी को भावार्थ में और विस्तार से समझाया है। तो फिर हम भावार्थ की ही चर्चा करेंगे। जैसे किसी को प्रतिकूल भोजन से उत्पन्न ज्वर के कारण बहुत प्यास लगती है और वह कमज़ोर हो जाता है, तो उसे पेय पदार्थों के भोजन का अनुक्रम ही लाभदायक होता है। यदि वह गरिष्ठ भोजन करेगा तो उसे पचेगा नहीं और इससे उसका रोग ही बढ़ेगा। इसमें अभी उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति है, वो यदि अपने शरीर के प्रतिकूल भोजन ग्रहण करता है, मतलब जितनी उसके शरीर में सामर्थ्य है उससे अधिक भोजन ग्रहण करता है, या फिर जो उसे अनुकूल है उससे विपरीत भोजन करता है, तो उसे रोग इत्यादि हो जाते हैं और जिससे उसकी शक्ति घट जाती है। तो फिर कैसा पदार्थों का सेवन कराया जाता है कि जो उसके रोग का विनाश कर सके, ऐसे पदार्थों का सेवन कराया जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे इतनी सारी बालिकाएं बीमार हो गई थी, अभी भी कुछ बहनें बीमार हैं, तो आज इतना अच्छा भोजन बना था, अच्छा और प्लस गरिष्ठ, दोनों प्रकार के भोजन बने थे। गरिष्ठ भी था और बहुत अच्छा भी था। तो जो बहनें बीमार थीं उन्होंने भी ये भोजन खाया होगा। तो जो बीमार थीं उनने अगर इस भोजन को बहुत अधिक मात्रा में खाया होगा तो निश्चित ही वो भोजन उन बहनों को हानिकारक होगा और बीमारी बढ़ाएगा। यदि आज वो सादा भोजन करती तो उनकी बीमारी को रोक सकती थी, मतलब
बीमारी कम होती है, लेकिन ऐसा भोजन करने से और रोग बढ़ेगा। इसलिए कैसा सादा भोजन करने का उन्हें उपदेश देते हैं। आंटी वगैरह भी मतलब जब बीमार थी सभी बहनें, तो उनके लिए अलग से खिचड़ी बनती थी। क्यों बनती थी? क्योंकि वो बीमार है और ऐसा भोजन करेंगी तो और बीमार होंगी, तो इसलिए उनकी बीमारी को दूर करने के लिए उन्हें कैसे भोजन दिया जाता था? खिचड़ी जैसी खिचड़ी भोजन दिया जाता था। तो उसी प्रकार जो शिष्य है, आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार हे शिष्य, तुझे विषय वासना से उत्पन्न मोह के कारण पर वस्तु की तृष्णा हुई है और जिससे तेरी आत्मशक्ति घट गई है। कैसे कैसे तृष्णा उत्पन्न हुई है? मोह के वश होकर पर वस्तु की तृष्णा हुई है। पंडित डोडरमल जी भी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में 4 इच्छाओं का वर्णन करते हैं और इच्छाओं को आकुलता का कारण बोलते हैं और आकुलता ही दुख का कारण है। तो इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो मोह के कारण ही हमें इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जो अनादि से हम जो संसार में रुल रहे हैं, मतलब भ्रमण कर रहे हैं, तो किस कारण से संसार में भ्रमण कर रहे हैं? मोह के कारण ही। 8 कर्मों में सबसे खतरनाक अगर कर्म कोई है तो मोहनीय ही कर्म है, क्योंकि मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहता है और ये मोहनीय कर्म के ही कारण बाकी 7 कर्मों का बंध होता है। इसलिए इस मोहनीय कर्म को सबसे ज़्यादा घातक कर्म माना जाता है और इस मोह में हमें पर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है। वहाँ 4 प्रकार की पंडित जी ने इच्छाओं का वर्णन किया था कि विषय ग्रहण करने की इच्छा, अज्ञात को जानने की इच्छा। तो पर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा में कैसे दुख होगा कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसे हमें ग्रहण करना है। अब कोई वस्तु तो हमें मिल जाएगी, जैसे हमें चाहिए बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, अभी हमारे हैं नहीं वो, और हमें उनके ग्रहण करने की इच्छा है। किसी बहन के पापा मम्मी ने दिलवा दिए तो वो तो खुश है, लेकिन जैसे खुशी के पापा ने दिलवा दिए तो खुशी तो खुश होगी, लेकिन प्रज्ञा के पापा ने मना कर दिया तो प्रज्ञा को क्या लगेगा? मेरे पापा ने मना कर दिया। तो उसे क्यों दुख हुआ? क्योंकि वो पर वस्तु को ऐसा मान रही थी ये मुझे मिल जाए, ये मेरे हैं, इसलिए उसे दुख हुआ। यदि वो पर वस्तु को, उन कपड़ों के प्रति मोह नहीं करती, राग नहीं करती, तो उसे दुख भी नहीं होता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मोह के कारण ही पर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है और उसी से दुख होता है। आगे, और जिससे तेरी आत्मशक्ति घट गई है। अब इससे आत्मशक्ति कैसे घट गई? क्या यहाँ पे आचार्य देव कहना चाहते हैं कि जैसे कोई पर वस्तु को ग्रहण करेगा, मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग उसका कार्य होगा, तो वो तो खुशी होगा, उसकी तो शक्ति, मतलब किसी को जो चाहिए वो मिल जाए, खुशी फर्स्ट आना चाहती है और वो फर्स्ट आ गई तो खुशी तो खुशी होगी, और मतलब और ज़्यादा उसे प्रसन्नता होगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी। सेकेंड ईयर में अगर वो फर्स्ट आई तो उसे और प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर मैं थर्ड ईयर में भी फर्स्ट आऊँ तो इसके लिए वो और अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो इसमें आत्मशक्ति कैसे घटी? तो यहाँ आचार्य देव का आत्मशक्ति घट जाने से ऐसा तात्पर्य समझना कि पर वस्तु के प्रति जितना जितना हम जाएंगे उतना हम अपनी आत्म वस्तु से दूर जाएंगे। हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना और सुखी होना हमारा प्रयोजन है, यही हमारा प्रयोजन है। तो इसके लिए हमें क्या धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन करना पड़ेगा और पर वस्तु से अपना ममत्व हटाना पड़ेगा। लेकिन पर वस्तु का जब तक ग्रहण करेंगे तो हम उस लक्ष्य से दूर जाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम विषयों में प्रवृत्त होते हैं वैसे वैसे हम अपनी आत्मा से दूर होते हैं। जैसे जब हम मूवी देखते हैं तो किसी को विकल्प आता है कि चलो गाथा पाठ कर लें, नहीं आता है। सबको यही विकल्प आता है अच्छे से शांति से मूवी को देखें, बाद में गाने सुने। तो किसी को उस समय पे ये विकल्प नहीं आते कि हम गाथा पाठ करें, तो उस समय अपनी आत्मा की शक्ति से दूर गए ना, क्योंकि मूवी देखने के बाद गाने सुने, फिर जब वो बंद हो जाते हैं फिर भी हम गाने दोहराते रहते हैं। कभी गाथा पाठ नहीं दोहराते हैं ऐसे, लेकिन गाने फिर भी दोहराते रहते हैं। तो ऐसे हम अपनी आत्मा की शक्ति से ही तो दूर जा रहे हैं। हमारा जो प्रयोजन है सुखी होना, मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति सुखी हम कैसे होंगे? ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब स्वाध्याय करेंगे, गाथा इत्यादि को याद करेंगे, फिर याद करके उसका विचार करेंगे, तभी तो हमारे दिमाग में वो
सेट होगी, तभी फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और जब हम विषयों में ही लीन हैं, पर वस्तु में ही रमण कर रहे हैं और इनमें ही लगे हुए हैं, तो फिर आत्म विचार करने का कैसे समय मिलेगा, कैसे हमारे मन में वो विचार आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि पर वस्तु की तृष्णा हुई है और जिससे तेरी आत्मशक्ति घट गई है। पर वस्तु को यदि ग्रहण किया है, इसलिए तेरी आत्मशक्ति घट गई है। इसलिए अब फिर क्या उपदेश देते हैं, इसलिए तुझे अणुव्रत रूप साधन का अनुक्रम ही लाभदायक है। कि जिस अब आगे आचार्य देव कहते हैं, इसलिए तुम अणुव्रत रूपी व्रत का धारण करो। क्योंकि अभी पहले सरल क्रिया करने का उपदेश दिया, तो आचार्य देव ने भूमिका तो बना दी कि तुम श्रावक बनने योग्य हो। तो अब धीरे धीरे भूमिका बनी है, तो धीरे धीरे फिर अणुव्रत ग्रहण करने का उपदेश देते हैं, जिससे तुम अपने आत्मा के प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। फिर आगे, यदि तू मुनि पद ग्रहण करे और वह तुझसे ना सदे, तब तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि मुनि पद ग्रहण करेंगे और फिर संसार बढ़ेगा। कैसे? कि मुनि पद को ग्रहण किया और वो उस तुमसे ना सदा, तो फिर संसार ही बढ़ेगा। क्योंकि मुनि अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जिससे डायरेक्ट मोक्ष भी मिल सकता है और डायरेक्ट मतलब अधोगति में भी जाते हैं। कैसे? जो मुनि के योग्य जो क्रियाएं हैं, पहले बाह्य में लेते हैं कि जो आचरण संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं, यदि उनका यथा रूप से पालन नहीं किया जाए तो लोक में भी निंदा का पात्र होते हैं और मोक्ष की तो दूरी बात है, स्वर्ग इत्यादि की भी प्राप्ति नहीं होती। पंचम काल में अभी मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन स्वर्ग की तो प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यदि हीन आचरण करेंगे, मुनि अवस्था में भी हीन आचरण करेंगे, तो निश्चित ही अधोगति की प्राप्ति होगी और संसार में ही भ्रमेंगे। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा कि मुनि पद ग्रहण करे और वह तुझसे ना सदे, तब तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। जब आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा ली थी, तब उनके साथ अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। तो आदिनाथ भगवान तो अपने ध्यान में लीन हो गए थे, लेकिन जो अन्य राजा थे उन्होंने तो देखा देखी से दीक्षा ले ली थी। और देखा देखी से दीक्षा ली तो आगे जाके उनसे सदा नहीं और वो भ्रष्ट हो गए। क्योंकि मुनि अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो किसी की देखा देखी से नहीं ली जाती। जब तक तुम्हारी अंतरंग में ऐसी परिणति ना हो कि हाँ हमें मुनि बनना है, अपना आत्मा का कल्याण करना है, जब तक अंतरंग में तीव्र भावना ना हो, तब तक मुनि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा फिर यहाँ आगे लिखते हैं, यहाँ यह आशय है कि जब तक अंतरंग में राग परिणाम रहे, तब तक अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा साधन करके धर्म वृद्धि करना। कि जब तक तुम्हारे अंतरंग में राग है, तब तक धीरे धीरे तुम धार्मिक क्रियाएं करना और अपने राग को मंद करना। ऐसा निषेध नहीं कर रहे हैं कि तुम मुनि अवस्था ग्रहण ही मत करना, लेकिन जब तक तुम्हारा राग ना घटे, तुम उस योग्य ना हो, तब तक तुम मुनि अवस्था ग्रहण मत करना। तो यहाँ की बात को पढ़ के और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद को पढ़ के थोड़ा विरोध सा प्रतिभासित होता है। वहाँ पे तो आचार्य देव लिखते हैं कि कोई भी जीव यदि आए और उसे मुनिराज यदि अणुव्रत ग्रहण करने का उपदेश दे दें, पहली बार में मुनि व्रत ग्रहण करने का उपदेश ना दें, तो वो मुनि दंडनीय है, अपराधी हैं। तो वहाँ किस अपेक्षा से लिया, तो वहाँ पे ऐसा शिष्य है, वहाँ ऐसा शिष्य नहीं है कि वो विषयों में लीन है, विषयों में आसक्त है, अभी धार्मिक क्रियाएं ही नहीं की रही, पाप में ही रमा हुआ है। वहाँ ऐसा शिष्य नहीं है। वहाँ कैसा शिष्य है? जो आत्मा का हित करना चाहता है। यहाँ के शिष्य को तो अभी आत्मा के बारे में पता ही नहीं है कि आत्मा क्या होती है। और वहाँ कैसा शिष्य है? आत्मा का हित करने का इच्छुक, तीव्र जिज्ञासु, तीव्र पिपासु शिष्य है। और इसलिए वहाँ ऐसा कहा कि कोई भी जीव को सर्वप्रथम तुमने अणुव्रत का उपदेश दे दिया तो दंड के पात्र हो। लेकिन यहाँ अलग बात है। तो इन दोनों कथन को पढ़ के विरोध बिल्कुल भी नहीं है,
दोनों जगह अलग अलग अपेक्षाएं हैं। जो जैसा मुनिराज के सामने शिष्य आए, जैसा जीव हो, उसी के अनुसार उपदेश होता है। जैसे मुनिराज के पास यमपाल चांडाल की कहानी आती है, वो आया तो उसे क्या उपदेश दिया कि तुम बस अष्टमी और चतुर्दशी को बलि मत चढ़ाना, मतलब किसी को फांसी मत देना। तो बाकी दिनों में तो देता था ना, तो बाकी दिनों का निषेध नहीं किया। अब उस जीव को वो आए और डायरेक्ट उसे मुनि बना देंगे तो निश्चित ही वो भ्रष्ट होगा और लोक में भी निंदनीय होगा। तो उस जगह पे जो आचार्य होंगे, जो उन्हें दीक्षा देने वाले मुनिराज हैं, तो उन्हें भी योग्य शिष्य को ही दीक्षा देनी चाहिए। प्रवचन सार में भी आता है कि जब तक शिष्य की परीक्षा ना कर ली जाए तब तक उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो वहाँ पे भी यमपाल चांडाल को ऐसा उपदेश दिया। फिर एक मछुआरे की कहानी आती है कि उसको क्या उपदेश दिया था कि तुम्हारे जाल में जो पहली मछली फंसे उसको तुम बस छोड़ देना, बाकी फिर तुम्हें ले जानी है तो ले जाओ। तो जैसा शिष्य है, जैसे योग्य व्यक्ति होंगे, उसे उन्हीं के अनुसार उपदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को अणुव्रतों का उपदेश दिया जाए। यहाँ पे अणुव्रत का उपदेश दे रहा है, लेकिन पहले उसे कौन सा उपदेश दिया था? सरल क्रिया करने का, क्योंकि वो पाप में लगा हुआ था, इसलिए उसे सरल क्रिया करने का उपदेश दिया था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मुनि का उपदेश दे दें कि मुनि से तो डायरेक्ट मोक्ष मिलता है, इसलिए मुनि बना श्रेष्ठ है, कि मुनि बन जाएगा और धीरे धीरे सीख जाएगा, धीरे धीरे उसका राग कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब तक राग की न्यूनता ना हो और 3 कसाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यानावरण, कषाय का अभाव ना हो तब तक मुनि पद योग्य नहीं होता। और कुन शतक में भी ऐसा श्लोक आता है कि वो सबसे जो नग्न है वो तो पशु भी नग्न है बाह्य से, लेकिन फिर भी उन्हें निर्वाण नहीं है। तो मात्र नग्नता ही, मुनिपना ही मोक्ष में कारण नहीं है। राग की मंदता और कषायों का अभाव भी मोक्ष में साधनभूत है। इसलिए यहाँ धीरे धीरे अणुव्रत ग्रहण करने की उसे शिक्षा दी कि धीरे धीरे अणुव्रत ग्रहण करेगा। अब पहले सरल क्रिया कर रहा था, फिर सरल क्रिया से उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि अब तुम अणुव्रत ग्रहण करो। फिर जब अणुव्रत अच्छे से ग्रहण करने लगेगा तो उसे और गुड़ व्रत ग्रहण करने की, शिक्षा व्रत ग्रहण करने की, 11 प्रतिमा धारण करने की, इसे उत्कृष्ट श्रावक बने की शिक्षा देंगे। और फिर जब वो ऐसा हो जाएगा फिर जाके उसे मुनि अवस्था का उपदेश देंगे। तो ऐसा यहाँ पे समझाया है। तो इस छंद में अणुव्रतों का ग्रहण करने की शिक्षा दी है। तो हम सामान्य से अणुव्रतों का स्वरूप भी एक बार समझ लेते हैं कि अणुव्रत मतलब क्या। सभी बड़ी बहनें हैं तो उन्हें आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। अणुव्रत मतलब क्या, कोई बताएगा? सुहानी? हाँ, काय का? हाँ, अणुव्रत मतलब 5 पापों का एक देश त्याग। जो महाव्रत होते हैं उनका एक देश, महाव्रत में संपूर्ण पापों का संपूर्ण रूप से त्याग होता है और अणुव्रतों में एक देश त्याग होता है। रत्नकरण शावकाचार्य जी में अणुव्रतों की परिभाषा दी गई है, आप लोग ग्रंथ से भी पढ़ सकते हैं, बस यहाँ से मैं भी पढ़ रही हूँ। वहाँ पे अहिंसाणुव्रत की परिभाषा दी हुई है। तो अहिंसाणुव्रत के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य देव ने लिखा है कि जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक कृत कारित अनुमोदना रूप संकल्प से चर प्राणी 2 इंद्रियादि 3 जीवों का घात नहीं करता, उससे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरत कहते हैं। कि जो अणुव्रत होता है उसमें त्रस हिंसा का संपूर्ण त्यागी होता है और स्थावर हिंसा उससे हो जाती है। और जो 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इसमें जो श्रावक होता है, जो अणुव्रत ग्रहण करता है, उसकी संकल्पी हिंसा का पूर्णतः त्याग होता है। बाकी 3 प्रकार की हिंसा बनती हैं, लेकिन उनका भी वो
बिल्कुल जब विपरीत परिस्थिति आ जाए कि बिल्कुल जैसे कोई बॉर्डर पे है और वो अणुव्रती है, लेकिन अब बॉर्डर पे उसका काम ही क्या है कि विरोधी का घात करना, तो तब वो विरोधी हिंसा करेगा, अपने प्रयोजन से विरोधी हिंसा नहीं करेगा। ऐसे अहिंसाणुव्रत की स्वरूप देखा। सत्याणुव्रत के स्वरूप, सत्याणुव्रत में जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता न दूसरों से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जावे ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। कि जो सत्याणुव्रत का धारी होता है वो ऐसा किसी पे आपत्ति आ जाए ऐसा तो झूठ बोलता ही नहीं है, और बिना प्रयोजन के कुछ भी मजाक मस्ती में भी ऐसे कोई झूठ बोल देता है ना कि कल प्रज्ञा को राजुल ने बोल दिया कि आपको भाग्यश्री दीदी बुला रही है, तो ऐसे जो अणुव्रती होता है ना वो मजाक में भी ऐसे झूठ नहीं बोलता। और यहाँ ऐसा समझना कि कभी प्रयोजनवश यदि झूठ बोलना पड़े तो किसी की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलता है, लेकिन जो महाव्रती मुनिराज होते हैं वो भले ही किसी का प्राण भी जा रहे हो, मतलब कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए वो झूठ नहीं बोलते, वो उस समय मौन रहते हैं। जैसे वो उदाहरण नहीं आता कि एक शिकारी जा रहा था और आगे गाय जा रही थी, तो शिकारी ने गाय से पूछा, शिकारी ने मुनिराज से पूछा यहाँ से आपने गाय को जाते हुए देखा? तो मुनिराज ने ये नहीं कहा कि इधर, मतलब विपरीत दिशा की ओर नहीं बताया कि विपरीत दिशा में बता देते तो गाय बच जाती। उस समय मुनिराज शांत रहे क्योंकि उनका काम नहीं है, वो महाव्रत के धारी हैं तो उनका सर्वथा त्याग रहता है। और जो श्रावक होता है वो यदि किसी विपरीत परिस्थिति में किसी अपने झूठ बोलने से यदि किसी की हिंसा नहीं हो रही हो, कोई बच रहा हो, तो ऐसे झूठ वो बोल सकता है। फिर आचौर्याणुव्रत का स्वरूप, आचौर्याणुव्रत का स्वरूप जो पुरुष का किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, किसी भी स्थान में, महल में, मंदिर में, ग्रह आदि में छिपाया हुआ धन हो, आपको अमानत सौंप गया हो अपने मकान में या दूसरे के मकान में, आपको बिना बताए जताए ही रख गया हो, गांव में, नगर में, रास्ते में, वन में, बाग में पटक गया हो, आपको सौंपकर भूल गया हो, हिसाब में, लेखे में चूक गया हो, आपके स्थान में भूल से रख गया हो, पटक गया हो, अथवा लेने देने में, गिनती में भूला हुआ पैसा, रुपए, मोहर, आभरण, वस्तु आदि महंगी या थोड़े मोल की हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए। यह स्थूल चोरी का त्याग रूप अणुव्रत है। सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे विशेष ऐसा कि जो आचौर्याणुव्रत का धारी होता है वो यहाँ पे किसी के पैसे डले हों, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम में किसी के पैसे वगैरह डले हों 500 का, 100 का, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं गुल्लक में डाल देते हैं। तो उस समय हमें उस पैसे को गुल्लक में नहीं डालना है, वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे एक काउंटर होता है कि किसी की भी खोई हुई सामान होती है तो वहाँ पे दिया, तो वहाँ पे देनी चाहिए। जो आचौर्याणुव्रत का धारी होगा वो ऐसे भी काम नहीं करता कि हमने तो धर्म किया, मतलब खुद तो नहीं उठा के रखा और कोई और देखता उसके परिणाम खराब होते, इससे तो अच्छा हमने गुल्लक में डाल दिया। तो ऐसा नहीं, या तो वहीं पड़े रहने दो या फिर वहाँ तक पहुँचा दो, यदि उसका फिर वो लोग देख लेंगे कि क्या करना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी का डला है तो हमने मंदिर में डाल दिया, ये भी एक चोरी है। फिर आगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत का, जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है तथा न पर स्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष नाम का या पर स्त्री त्याग नाम का अणुव्रत है। सभी को समझ में आया ही होगा। और परिग्रह अणुव्रत का स्वरूप, परिग्रह परिमाण अणुव्रत का स्वरूप, अपने परिणामों में
परिग्रह से संतोष आ जाए उतना धन धान्य द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु आवरण आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांचक पने का भाव रखना वह परिमित परिग्रह नाम का अड़ुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं कि जितना अपन को आवश्यकता है उससे भी अल्प परिग्रह रखना, इतना परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत है। ऐसा हमने सामान्य अणुव्रत का स्वरूप समझा। आगे की चर्चा हम कल करेंगे।